हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं दामोदर प्रसाद शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर जो है उसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। वन बाय वन करके जितने भी ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं उन सभी का अपन समग्र रूप से अध्ययन करेंगे, बेसिक्स का अध्ययन करेंगे। जितने भी टॉपिक हैं उन सभी का अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज की बेसिक क्लास या इंट्रोडक्शन की जो क्लास है उसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करते हुए। और इसी कड़ी में आज सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का उसके ऊपर फोकस करेंगे कि इंग्लिश क्या है, इसके कंटेंट्स क्या हैं, लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज क्या है। पहले तो अपने को ये जानकारी होनी चाहिए कि लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज जो है वो एक माध्यम है अपने भावों को, अपनी भाषा को अभिव्यक्त करने का, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, एक मीडियम है। तो लैंग्वेज जो है लैंग्वेज इज ए मीडियम टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। एक माध्यम है अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। और देखिए, लैंग्वेज के साथ में हम बात करेंगे एक डायलेक्ट की। एक होता है लैंग्वेज और एक होता है डायलेक्ट। देखिए, लैंग्वेज और डायलेक्ट में फ़र्क क्या है। फ़र्क यह है कि मेजर जो डिफरेंस है वो लैंग्वेज और डायलेक्ट में यह है कि लैंग्वेज की एक प्रॉपर स्क्रिप्ट होती है, जबकि डायलेक्ट की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। स्क्रिप्ट से यहां मतलब है लिपि, कि भाषा की एक लिपि होती है, जबकि डायलेक्ट होता है बोली। बोली को कहते हैं डायलेक्ट, कि बोली की कोई लिपि नहीं होती। इसी तरह से इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज और डायलेक्ट उनमें जो बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है कि लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है, जबकि डायलेक्ट की या बोली की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज कैन बी written एंड स्पोकन। लैंग्वेज जो है वो राइट की जा सकती है, स्पीक की जा सकती है। कहने का मतलब लैंग्वेज को लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, जबकि वाइल डायलेक्ट कैन ओनली बी स्पोकन। डायलेक्ट जो है या बोली जो है उसे हम सिर्फ बोल सकते हैं, उसे लिख नहीं सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट की वजह से। इसका बेसिक जो रीजन है वो क्या है, स्क्रिप्ट है, क्योंकि बोली की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, जबकि डायलेक्ट की एक स्क्रिप्ट होती, सॉरी, लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है। तो लैंग्वेज देखिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट ऑफ इंग्लिश इज रोमन। देखिए, इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो है रोमन स्क्रिप्ट होती है। जैसे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हिंदी जो है हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी हुई है हमारी जो मातृभाषा है हिंदी वो। तो इसी प्रकार, इसी तरह से स्क्रिप्ट, जो इंग्लिश की जो स्क्रिप्ट है वो है रोमन।
जितने भी अल्फ़ाबेट वगैरह हम पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं, वो सब रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। जबकि बोली एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम अपने क्षेत्रीय अलग अलग क्षेत्रों में है ना, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो बहुत सारी है ना क्षेत्रीय बोलियां हैं, भाषाएं नहीं सॉरी, बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बोलियां भी हैं। तो बोलियां जैसे ढूंढाड़ी है, मेवाती है, शेखावाटी है, अलग अलग क्षेत्र की है ना अलग अलग बोली हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन उनको लिखा नहीं जा सकता, लेकिन जो भाषा है उसको लिखा जा सकता है। इसीलिए ये एक बेसिक डिफरेंस है लैंग्वेज और डायलेक्ट में। ठीक है, बात करते हैं आगे इंग्लिश की। इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो आज आप सभी को पता है वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। बहुत बड़ा जो एक एरिया है वर्ल्ड का, बहुत बड़ा पार्ट है, वो इंग्लिश को बोलता है। और हमारे देश में भी एक बहुत बड़ा तबका जो है वो इंग्लिश को बोलता है। और हमारे प्रशासनिक जो कार्य हैं, हमारे जो राजकीय जो कार्य हैं, उनमें भी हमें इंग्लिश का यूज़ करते हैं। और संविधान में भी कहीं ना कहीं सहभाषा के रूप में जो है इंग्लिश को है ना मान्यता मिली हुई है। जबकि हमारी जो मदर टंग है, हमारी जो राजभाषा है, वो है हिंदी। लेकिन इंग्लिश को एक सहभाषा या प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए है ना यूज किया जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो है रोल जो है वो क्या है? इंग्लिश का जो रोल है हमारे यहाँ पर वो है, हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एज, इंग्लिश किस तरह की लैंग्वेज है या किस तरह के उसके फंक्शंस हैं, तो हम ये कहेंगे कि इंग्लिश इज नॉन एज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लगभग दुनिया के बहुत सारे देश, अब अधिकतर देश जो हैं आपस में जो उनका जो इंटरेक्शन होता है, उनका जो बोलचाल होता है, उनके कम्युनिकेशन होता है, उनके लेन देन होते हैं, व्यापार होता है, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। क्योंकि इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बन चुकी है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का जो दर्जा है वो प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इंग्लिश इज नॉन एज अगर इंडिया की बात करें तो सेकंड लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश जो है वो आज हमारे देश में चलन में है, इंडिया में चलन में है। सेकंड लैंग्वेज, यू नो वेरी वेल कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है उसके रूप में हम जानते हैं हमारी जो मदर टंग है, हमारी राष्ट्रभाषा जो है, राजभाषा है हिंदी, उसको हम फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। और सेकंड लैंग्वेज जो है, जो हमारी सहभाषा है, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश को भारत में सेकंड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसे बिजनेस लैंग्वेज के रूप में भी जानते हैं। बिजनेस लैंग्वेज क्योंकि अधिकतर देशों के, इंक्लूडिंग इंडिया, अधिकतर देशों के जो व्यापारिक जो लेन देन हैं अदर कंट्रीज से, वर्ल्ड वाइड जो उनका जो व्यापार है फॉरेन से, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए इंग्लिश को एक बिजनेस लैंग्वेज के रूप में भी देखा जाता है। और इसके साथ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, इंग्लिश जो है वो एक कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हमारे विचारों का आदान प्रदान हो सकता है, जिसके माध्यम से हमारे वार्तालाप हो सकते हैं, बातचीत हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकता है, संप्रेषण हो सकता है। तो इस तरह की लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह से इंग्लिश का जो रोल है वो ये है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है। और वर्तमान में अगर अपन देखें तो इंग्लिश हमारे जो
करियर, या हम जिसे कहते हैं, हमारे देश की अगर बात करें, इंडिया की अगर बात करें, तो करियर के रूप में भी इंग्लिश को काफ़ी हद तक आज मतलब प्रायोरिटी दी जाती है लैंग्वेज के रूप में, ऐसे लैंग्वेज के रूप में जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपके करियर निर्माण में ये बहुत ज़्यादा योगदान करने वाली है। इस तरह से भी इंग्लिश को देखा जाता है, क्योंकि इंग्लिश जो है वो काफ़ी बाद में चलन में आई है, बाद में इंडिया में आई है। जब से अंग्रेज आए हैं उसके बाद से इंग्लिश का चलन बढ़ा है, वरना उससे पहले इंग्लिश कोई जानता नहीं था, हिंदी से ही काम चलता था सारा। उसके बाद में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने हम यहाँ पर इंग्लिश का जो चलन है बढ़ाया, अंग्रेजी जो शिक्षा है उसकी शुरुआत यहाँ पे हुई, और उसके बाद से इंग्लिश को धीरे धीरे जब इसका चलन बढ़ा, सारे कार्यों में इंग्लिश का यूज़ होने लगा, तो उसके बाद में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सामने आया और इसकी ज़रूरत महसूस हुई। तो आज कहीं ना कहीं ये करियर के लिए भी या करियर निर्माण के लिए भी इसको देखा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद में हम टेकअप करेंगे अगली बात के ऊपर कि इंग्लिश, जैसा कि अभी मैंने बताया कि भारत में जो इंग्लिश आई या अंग्रेजी भाषा का जो पदार्पण भारत में हुआ वो अंग्रेज़ों के द्वारा हुआ, या अंग्रेज़ों ने इंग्लिश को स्थापित किया इंडिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो अंग्रेजी बोली जाती है वो है ब्रिटिश इंग्लिश। तो इसका अर्थ ये हुआ कि और भी इंग्लिश है, डेफिनेटली और भी इंग्लिश है, क्योंकि भारत में जो बोली जाती है वो है ब्रिटिश इंग्लिश, और एक और इंग्लिश है जो वर्ल्ड में जो चलन में है वो है अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश भारत में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने स्थापित किया इंग्लिश को, इसीलिए भारत में बोली जाने वाली जो इंग्लिश है या काम में ली जाने वाली जो इंग्लिश है वो है ब्रिटिश इंग्लिश। जबकि एक और इंग्लिश होती है जिसे हम कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल जो डिफरेंस है वो इन दोनों जो लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश जो भाषाएं हैं, उनमें बहुत कम जो है अंतर है, वो हैं स्पेलिंग्स वगैरह का अंतर है। जैसे हम बात करें थोड़ा सा स्पेलिंग्स वगैरह का अंतर देखा जा सकता है बेसिकली। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन माइनर से डिफरेंसेस हैं अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में। तो देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में जिस तरह से हम, अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर हम ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हमने अच्छे से स्पेलिंग्स वगैरह टाइप की है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो जाता है, उसके बावजूद भी स्पेलिंग में एरर बता देता है कंप्यूटर। स्पेलिंग के नीचे एक लाइन खींची हुई आ जाती है जिसका अर्थ हम समझ पाते हैं कि इस स्पेलिंग में एरर है, ये मिस स्पेल्ड है, या ये वर्ड जो है वो गलत है स्पेलिंग के दृष्टि से, जबकि हमें वो स्पेलिंग एकदम सही लगती है। कहीं ना कहीं उसमें ऐसा है कि इस जो कंप्यूटर है वो सेट किया हुआ है आपके अमेरिकन इंग्लिश में, जबकि आपने लिखा है ब्रिटिश इंग्लिश का स्पेलिंग, इसीलिए उसने उसको रॉन्ग बताया है। आपने कई सारे इस तरह के वर्ड्स देखे होंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में आपने ये स्पेलिंग लिखी होगी कलर वाली स्पेलिंग लिखी होगी COLOUR, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में ये COLOR इस तरह से होता है। इधर ये ग्रे होगा, जबकि इधर ग्रे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, GRAY। फोनेटिक्स की बात करें, अगर उच्चारण की बात करें, तो इधर जिस तरह से होता है कार, इसका उच्चारण होगा आपके का, इसका उच्चारण होगा का। अपन क्या है फोनेटिक्स की बात करेंगे, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें जो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आती जाएंगी उनका अपन डिस्कशन करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसका उच्चारण होगा
का, जबकि यहाँ पे इसका उच्चारण होगा क्या, कार, कार। इधर रैक की जो साउंड है वो वोवल के बाद में भी आएगी, जबकि इस तरफ रैक की साउंड है वो वोवल के बाद में हमेशा ही अवॉइड कर दी जाती है, उसको स्पेल्ट नहीं किया जाता है, उसको प्रोनाउंस नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे इधर होता है टॉक्ड टू, आई टॉक टू हर, आई टॉक टू हर, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है, टॉक्ड विद, आई टॉक्ड विद हर। तो इस तरह से ये बहुत सारे इस तरह के डिफरेंसेस हैं जो अमेरिकन इंग्लिश को ब्रिटिश इंग्लिश से अलग करते हैं। खैर, अपने को इसकी गहराई में ज़्यादा नहीं जाना है, बेसिक से नॉलेज की बात थी तो अपन ने बात की है कि इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अपन ने बात की इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है जिसकी स्क्रिप्ट जो है वो क्या है, रोमन। ठीक है, एक होता है डायलेक्ट, तो डायलेक्ट को हमेशा बोला जा सकता है, कभी लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद में अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लिश की का जो दर्जा है इंडिया में या वर्ल्ड में जो किस तरह का है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का है, सेकंड लैंग्वेज का है, बिजनेस लैंग्वेज का है और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का है। इसी के साथ साथ अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है वो भी अपन ने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन टेकअप करते हैं यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट, यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज, अपन सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ाबेट। यूनिट, इकाइयाँ क्या होती हैं लैंग्वेज की, लेटर, लेटर। सबसे पहले हम बात करेंगे यस, ए लेटर होते हैं आपके इंग्लिश में, आपको पता है टोटल A to Z, और ये होते हैं टोटल कितने, 26। इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर होते हैं वो होते हैं कितने, 26। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि लेटर जो होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होता है लेटर, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, क्योंकि वर्ण से छोटी इकाई कोई सी नहीं होती, लेटर। अब लेटर जो है इसमें, इसके बाद में देखिए लेटर में एक चीज होती है, लेटर के अंदर, लेटर के अंदर क्या होता है, देखिए लेटर के अंदर, पता ही है लेटर के अंदर क्या होता है, लेटर के अंदर होता है साउंड, साउंड, ए, डी, पी, प, क, च, ट, जो भी हैं इस तरह के साउंड होता है। प्रत्येक लेटर में क्या होता है, साउंड होता है। इसके बाद में एक दूसरी चीज है तो लेटर प्लस लेटर बराबर क्या हो जाएगा, वर्ड। हम ये कहेंगे कि लेटर प्लस लेटर, और इस वर्ड में होता है स्ट्रेस। लेटर से लेटर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, वर्ड। और वर्ड के अंदर भी एक चीज होती है जो हम कभी बाद में बात करेंगे, स्ट्रेस होता है, वर्ड स्ट्रेस जिस नाम से अपन इसको जानते हैं, वर्ड स्ट्रेस
फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में ये काफ़ी यूज आता है, एक अलग से टॉपिक भी है, बहुत लंबा चौड़ा, कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। वर्ड स्ट्रेस, वर्ड के अंदर होता है स्ट्रेस, शब्द में कौन से सिलेबल के ऊपर कितना जोर दिया गया है, कौन से सिलेबल के ऊपर, शब्दांश के ऊपर जोर दिया गया है, कौन से के ऊपर नहीं दिया गया है, कहीं पर जोर ज़्यादा दिया जाता है, कहीं पर कम दिया जाता है। तो इस तरह से शब्द के ऊपर एक दबाव होता है, एक एम्फेसिस किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस। पहला लेटर, उसके बाद में वर्ड, मोर देन वन लेटर, एंड उसके बाद होता है आपका सेंटेंस, और इसे हम कहेंगे जैसे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, ये हुआ क्या, सेंटेंस, सेंटेंस। और इसमें क्या होगा, वर्ड प्लस वर्ड। हो सकता है सेंटेंस में कहीं एक से ज़्यादा वर्ड ही ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, क्योंकि होने को तो गौ ये अपने आप में वर्ड है, इसके लिए किन्हीं दो शब्दों की आवश्यकता नहीं है, दो वर्ड्स की आवश्यकता नहीं है। और सेंटेंस जो होता है, इसके अंदर जो होता है वो होता है SVOCA, SVOCA, या हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। इनकी अपन अगली जो क्लासेज आएंगी उसमें अपन गहनता से इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सेंटेंस जो है उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है, इनमें एडजेक्टिव आते हैं, एडवर्ब्स आते हैं, ये सारी के सारे जो हैं वो एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने अभी तक जो बात की है वो हैं लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज होता है एक मीडियम टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होता है लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसकी स्क्रिप्ट है क्या है, रोमन। डायलेक्ट होता है, उसके अलावा भाषा के अलावा एक बोली होती है जिसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, इसीलिए उसको लिखा भी नहीं जा सकता। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट है वो है रोमन, जैसे कि हिंदी भाषा की हमारी जो स्क्रिप्ट है वो है देवनागरी। ठीक है, इंग्लिश को जो दर्जा प्राप्त है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज का है, सेकंड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, बिजनेस लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है और कम्युनिकेटिव लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त है। इसके साथ में अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की अपन ने बात करी कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में बेसिकली स्पेलिंग से संबंधित, प्रोनाउंसिएशन से संबंधित कुछ जो डिफरेंसेज हैं वो हैं जिनकी अपन ने अभी यहाँ पे चर्चा की। उसके बाद अपन ने बात की लैंग्वेज में जो यूनिट्स है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज लेटर एंड द लार्जेस्ट बिगेस्ट यूनिट बिगेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज अ सेंटेंस, कि सेंटेंस जो है वो एक बिगेस्ट यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट है लैंग्वेज की, है ना। इसके बाद में इसके अलावा इसमें कुछ फ्रेज और क्लॉज भी होते हैं, फ्रेज और क्लॉज भी होते हैं जिनको अपन सेपरेट रूप से आगे की जो क्लासेस हैं उनमें टॉपिक वाइज अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों के लिए ये था एक इंट्रोडक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का। इसके बाद में अपनी जो आगे की जो क्लासेस जो होंगी उनमें अपन सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सेंटेंस क्या होते हैं, आज अपन ने सेंटेंस तक यहाँ तक अपने जो अपना चैरियट है उसको यहाँ तक अपन ने पहुँचा दिया है। इसके बाद में हम सेंटेंस की बात करेंगे, SVOCA उसके जो एलिमेंट्स हैं उसकी बात करेंगे। उसके बाद में हम आगे पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे जिसमें
जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, या जो आपके एकेडमिक एजुकेशन है उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास से स्टार्ट हो जाता है और आगे तक वो हमेशा हमारे लिए यूज़फुल रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।